तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लेनर वेक्टर के बारे में। आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि इस 2 डायमेंशन जियोमेट्री में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है, वो है वाई एक्सिस। हम यहाँ पे एक वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं और ये वेक्टर स्टार्ट होता है इस ग्राफिकल प्लेन के ओरिजिन से। तो ये जो ओरिजिन है वो ओरिजिन क्या बन जाएगा, वो ओरिजिन बन जाएगा हमारे वेक्टर का ओरिजिन या फिर उसी टेल बन जाएगा। फिर क्या करते हैं कि इस वेक्टर को हम यहां तक क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा वेक्टर ए। तो ये जो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला, मतलब कि ये है उसकी टेल और ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होके यहां तक क्या होता है, एक्सपांड होता है और ये जो बनती है ये उसका क्या बनता है, ये उसका बनता है हेड बनता है। तो हमें इस वेक्टर का इक्वेशन डिटरमाइन करना है और उस इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स का भी हेल्प लेनी है और उस यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लेते वक्त हमें ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर रहना चाहिए आई कैरेट, वाई एक्सिस में यूज होने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो रहना चाहिए जे कैरेट और जेड एक्सिस में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए के कैरेट। तो इन सभी यूनिट वेक्टर्स को यूज करके आपको इस वेक्टर का क्या करना है, इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो हम देखते हैं कि इस वेक्टर का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब हमें इस वेक्टर का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए पहले यह देखना होगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कौन कौन से है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ओरिजिन, इसके लिए ये क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। और यहां पे इसका जो हेड है वो हेड क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने वेक्टर के डेफिनेशन में देखा था कि आपको वेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट दोनों को ही कंसीडर करना है। उसके अलावा उसके बीच में आने वाले किसी भी पॉइंट का आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर के प्रोजेक्शंस को यूज करेंगे। प्रोजेक्शन ये आपका एक इंग्लिश लेटर है, लेकिन हम यहाँ पे जो ये वेक्टर एलजीब्रा है या फिर आपका ये जो वेक्टर के बारे में कोई भी कंक्लूजन आता है या फिर कोई भी डिस्कशंस आती है, यहाँ पे आप ऑलवेज किस वर्ड का यूज करेंगे, आप यहाँ पे इसी वर्ड का यूज करेंगे, प्रोजेक्शन का। लेकिन ये प्रोजेक्शन को अगर मैं अच्छी तरह से ट्रांसलेट करता हूं तो ये बन के आती है परछाई। तो परछाई क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। ये आपका वेक्टर है एग्जेट। इस वेक्टर के ऊपर कंसीडर कीजिए कि यहां पे कोई लाइट का सोर्स है। तो ये लाइट का सोर्स क्या करेगा, ये लाइट का सोर्स इसके ऊपर रोशनी डालेगा। तो ये जो रोशनी है, ये रोशनी इस वेक्टर के नीचे क्या देगी, इस रोशनी की वजह से और इस वेक्टर की वजह से इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, इस वेक्टर की यहाँ पे आपको इतने डिस्टेंस तक क्या मिलेगी, परछाई मिलेगी। क्योंकि ये जो नीचे का इतना डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, डार्कन रहेगा और यहां तक आपको कोई भी रोशनी दिखाई नहीं देगी। जबकि यहाँ के डिस्टेंस में और यहाँ के सभी पोर्शंस में आपको रोशनी दिखाई देगी। लेकिन ये जो वेक्टर है वो वेक्टर इसके नीचे के पोर्शन को यहाँ पे क्या कर देता है, डार्कन कर देता है। इसकी वजह से इतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसी तरह से अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर दूसरी डायरेक्शन से रोशनी डालता हूं तो क्या होगा, इसी वेक्टर के ऊपर अगर मैं यहां से लाइट को इसके ऊपर डालता हूं तो क्या होगा, ये लाइट इस वेक्टर को क्या करेगी, यहां पे डार्कनेस प्रोवाइड करेगी। मतलब कि इस वेक्टर की वजह से ये जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या रहेगा, अनलाइट रहेगा। मतलब कि यहां पे कोई भी लाइट आपको दिखाई देगी नहीं और ये क्या बनेगी, ये उसकी परछाई बनेगी, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाई एक्सिस में बनने वाला प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन कैसे बनता है, जहां पे इसका हेड आता है इस वेक्टर का, उसी हेड के पैरेलल में ये क्या बनता है, इस वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बनता है। और इसी वेक्टर का ये जो हेड जो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है उतने ही डिस्टेंस तक, मतलब कि इतने ही लेंथ तक क्या बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन बनता है। तो आई होप कि ये आपको प्रोजेक्शन मतलब कि ये परछाई वाला ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं इस फिगर को फिर से क्लियरली ड्रॉ करता हूं
और आपको यहाँ पे इन सभी के प्रोजेक्शन को फिर से ड्रॉ करके बताता हूं कि ये प्रोजेक्शन किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी थी, एक्स डायरेक्शन थी, ये हमारी वाई डायरेक्शन थी, और यहाँ पे हमने वेक्टर कंसीडर किया था कुछ इस तरह से। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन बनाता है वो प्रोजेक्शन बनता है यहां तक। तो ये क्या बना, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन। और उसी तरह से इसी वेक्टर का ये जो वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन क्या है, वो प्रोजेक्शन है कुछ इतने डिस्टेंस का। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर को बनाने के लिए हमें कुछ दो अलग अलग वेक्टर्स का यूज करना पड़ा है, जो कि ये है उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन और ये है उसके वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है और ये उसका वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन के स्मॉल सिंगल डायमेंशनल वेक्टर क्या बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से लेके यहाँ पे 4 यूनिट तक, मतलब कि एक्स एक्सिस में 0 से लेके 4 यूनिट तक कितना मैग्नीट्यूड बनता है, मतलब कि 0 से लेके 4 यूनिट तक, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड बना 4। और डायरेक्शन कौन सी है, एक्स। तो एक्स में हमें जो कोई भी यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा वो क्या होगा, स्मॉल आई कैरेट। मतलब कि इस सिंगल इतने डिस्टेंस को आप 4 बार मल्टीप्लाई करके, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पे क्या मिला है, 4 टाइम आई कैरेट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है एक्स पॉजिटिव की, इसकी वजह से इसके आगे जो साइन आएगी वो क्या होगी, +4 टाइम आई कैरेट। तो ये किसका इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया इस वेक्टर ए के एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले प्रोजेक्शन का इक्वेशन। तो उसी तरह से इसी वेक्टर के, मतलब कि यही वेक्टर के वाई एक्सिस के ऊपर आने वाले प्रोजेक्शन का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पे देखिए ये जो प्रोपेगेशन है वो प्रोपेगेशन कहां पे है, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे प्लस, और ये उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वाई। तो वाई में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, वो है, में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, वो है जे कैरेट। तो उस जे कैरेट को यूज करके हम यहां पे ये देखेंगे कि ये जो आपका जे कैरेट है वो जे कैरेट कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे एक, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। मतलब कि ये आपका जो जे कैरेट है वो कितनी बार टोटल मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार। तो इसकी वजह से यहां पे क्या आएगा, +3 टाइम जे कैरेट। तो ये जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन किसके बारे में बनता है, वो बनता है आपके वाई एक्सिस के ऊपर जनरेट होने वाले प्रोजेक्शन का इक्वेशन। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि ये जो +4 टाइम आई कैरेट है या फिर +3 टाइम जे कैरेट है, ये जो दोनों प्रोजेक्शन के इक्वेशन है उस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने किसका यूज किया था, हमने यूज किया था इंडिविजुअल एक्सिस में यूज होने वाले ये जो हमारे सभी यूनिट वेक्टर्स थे उन सभी यूनिट वेक्टर्स का। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो आपका वेक्टर बनता है वो है 4 टाइम आई कैरेट, और एक वेक्टर जो आपका था वो कौन सा था, +3 टाइम जे कैरेट। और इन दोनों को यूज करके आपने क्या बनाया था, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। आपने क्या किया था, इन दोनों 4 टाइम आई कैरेट और 3 टाइम जे कैरेट दोनों को यूज करके क्या बनाया था, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स की वेक्टर एडिशन से ही बना था। तो वेक्टर एडिशन कैसे हो सकता है, वेक्टर एडिशन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन को लेने के लिए हमें उसके हेड और टेल दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर का ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, उसकी टेल है। फिर ये जो आपका वर्टिकल वेक्टर है, इस वर्टिकल वेक्टर का ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, उसकी टेल है। मतलब कि यहां पे अभी इन दोनों वेक्टर्स की टेल एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, सुपर इंपोज हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स की
एक दूसरे के ऊपर हेड और टेल को सुपर इम्पोज करना है, ना ही कि एक दूसरे की टेल को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाई डायरेक्शन वाले इस वेक्टर को कहां पे शिफ्ट करते हैं, हम इस वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर को यहां से लेके इसके पैरेलल में कहां पे शिफ्ट करते हैं, इस वेक्टर को हम यहां पे शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा, यहां पे देखिए, ये जो आपका वेक्टर था उसी वेक्टर के पैरेलल में हमने यहां पे ये वेक्टर को ड्रॉ किया। दूसरी बात, ये जो उसका मैग्नीट्यूड था उसी मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पे क्या किया, रिपीट किया, मतलब कि ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। और तीसरी बात, ये जो वेक्टर का यहाँ पे बनने वाला एंगल था वो था 90 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ पे भी हमने कितना रखा है, 90 डिग्री। मतलब कि हमने तीनों बातों को यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में रखा है कि वेक्टर का एंगल 90 का 90 रहना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी उतना रहना चाहिए, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे हमें जो एक नया वेक्टर मिला है वो नया वेक्टर कुछ इस तरह से बना। तो क्या हुआ, ये वेक्टर का क्या है, ये है टेल, ये है हेड, और इस वेक्टर के लिए ये यहाँ पे क्या है, टेल है, और ये यहाँ पे क्या है, हेड है। मतलब कि टेल, हेड, फिर से टेल, और फिर से यहाँ पे हेड। तो यहाँ पे एक दूसरे की हेड और टेल क्या हो गई है, सुपर इम्पोज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस ओरिजिन को, मतलब कि इस टेल को लेकर इस हेड के साथ क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन फिर से कौन सा बन के आया, वो वही कनेक्शन बन के आया जो कि हमने पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी हमने एक रेफरेंस वेक्टर ड्रॉ किया था जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी थी, वही वेक्टर यहाँ पे बन के आता है। तो मतलब यही हुआ कि ये क्या है, ये वेक्टर का वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल फिनोमिनन है जिसमें आपने कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे जो मिलने वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पहले कंसीडर किए हुए वेक्टर का ही यहाँ पे बन के आने वाला फिर से कॉपी वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक सिर्फ सच्चे रास्ते पर ही जा रहे हैं, हमारा जो वे है वो एकदम करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कनेक्ट करके ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये कौन सा वेक्टर आएगा, ये होगा वेक्टर ए। लेकिन ये वेक्टर ए बना किन से है, ये वेक्टर बना है यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर की जिसका इक्वेशन था 4 टाइम आई कैरेट, और यहाँ पे ये जो आपका वर्टिकल वेक्टर है कि जिसका इक्वेशन था 3 टाइम जे कैरेट। इन दोनों की एडिशन की वजह से बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बोला था कि ये है वेक्टर एडिशन। तो ये जो आपका वेक्टर एडिशन है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में क्या लिखना चाहिए आपको, एडिशन, मतलब कि प्लस की साइन लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना है ए, ये किस तरह से बना है, 4 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट। तो यहाँ पे मैं आपको इस वेक्टर का फिर से पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म लिख के दे देता हूँ। वो क्या बनता है, वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेक्टर था उस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को कंसीडर कीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है 4 टाइम आई कैरेट, जिसे आप बोलिए कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल वेक्टर। फिर आपका कौन सा वेक्टर था, 3 टाइम जे कैरेट, जो कि आपका था वर्टिकल वेक्टर। और इन दोनों को ऐड करके हमें जो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला है ये है आपका वेक्टर ए, और ये किसकी वजह से है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट। तो ये जो आपका फाइनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके बारे में है, ये इक्वेशन है 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में, जिसे आप प्लेनर वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर उसे आप बोल सकते हैं कि ये एरिया वेक्टर है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वजह से बनने वाले इस प्लेन में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये एरिया रिप्रेजेंट होता है, और उसी एरिया में ये वेक्टर क्या होता है, ड्रॉ होता है। इसकी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये है आपका एक एरिया वेक्टर। तो ये जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर किसके बीच में था, एक्स और वाई के बीच में था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर आया आई कैरेट, और उसी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर क्या आया, जे कैरेट। और इन दोनों के आगे
उसके स्पेसिफिक इंडिविजुअल मल्टीप्लायर्स आए और उन मल्टीप्लायर्स को हमने क्या बोला है कि ये x का मल्टीप्लायर है, ये y का मल्टीप्लायर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो किस तरह से लिख सकता हूं? तो इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे उसके मल्टीप्लायर को कोई एक अननोन नेम दे देता हूं, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक अननोन नेम से फिगर आउट करता हूं। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन क्या था, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट। तो ये क्या हो गया, ये आपका आई है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जिसके आगे उसका मैग्नीट्यूड है 4। लेकिन यहाँ पे तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने ये कंसीडर किया कि कंसीडर कीजिए कि किसी वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन 4 यूनिट बनता है। लेकिन अगर वो वेक्टर का प्रोजेक्शन अनडिटरमाइन है, मतलब कि आपको उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अननोन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जिसे हम ये लिख सकते हैं कि ये वेक्टर ए होने की वजह से मैं इस मैग्नीट्यूड को भी क्या लिखता हूं, ए ही लिखता हूं। लेकिन ये मैग्नीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में है, वो है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आई कैरेट। तो इसकी वजह से मैं सबस्क्रिप्ट में लिखता हूं ए सबस्क्रिप्ट एक्स। और उसी तरह यहाँ पे क्या है, जे कैरेट, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को। तो यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड को भी, मल्टीप्लायर को भी हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमने वेक्टर कंसीडर किया है वो कौन सा है, ए है। और ये जो उसका मल्टीप्लायर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है वाई डायरेक्शन में। इसकी वजह से मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, ए सबस्क्रिप्ट वाई। तो ये जो आपका इक्वेशन बन के आता है वेक्टर वी का या फिर वेक्टर ए का, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है उसका जनरल फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पहले से ही दे रखा है। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट। ये एक जनरल इक्वेशन है या फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, किसके लिए, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री के कोई भी वेक्टर के लिए। अब मैं आपको टास्क दे देता हूं सिर्फ और सिर्फ इसको रिपीट करने के लिए कि आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, जिसका आपको एक जनरल फॉर्म लिखना है कि उसके वेक्टर का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, मतलब कि ये है जेड डायरेक्शन, वो कौन सी है, नेगेटिव है। और साथ में वाई डायरेक्शन है, वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों का हमें क्या लिखना है, एक जनरल फॉर्म ऑफ द वेक्टर लिखना है। तो क्या आएगा, वेक्टर v इज इक्वल्स टू, अब हम यहां पे पहले y को लिखते हैं या फिर पहले z को लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में कोई भी, ये आपका जो एडिशन का रूल्स है वो एडिशन का रूल कैसा है, कम्यूटेटिव है, मतलब कि आप यहाँ पे y प्लस जेड लिखिए या फिर z प्लस वाई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों जो आंसर आएंगे वो आंसर कैसे आएंगे, वो आंसर एग्जैक्ट सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या करता हूं, पहले y को यूज करता हूं। तो हमें y का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, लेकिन ये तो याद है कि ये y डायरेक्शन में है। तो कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे क्या है, a सबस्क्रिप्ट y, और y में यूज होने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होता है, j होता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे प्लस, और ये जो z एक्सिस में उसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहां पे जो उसका मल्टीप्लायर आएगा उस मल्टीप्लायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए सबस्क्रिप्ट जेड, और इसके जेड के यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल के कैरेट। तो ये उसका बन जाता है जनरल फॉर्म फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और आप इसे अच्छी तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन अच्छी तरह से सिंप्लीफाई होके ये बनता है ए वाई जे कैरेट माइनस ए सबस्क्रिप्ट जेड स्मॉल के कैरेट। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर दिस गिवन सिचुएशन अबाउट विच z axis is negative and y axis is positive. Hence we have completed all the unit vectors is like I caret, j caret and k caret. सो आई होप कि आपको यहाँ पे जो अभी तक के मैंने सभी 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में डिस्कशंस दी, यहाँ पे अलग अलग वेक्टर्स का मैंने आपको एडिशन समझाया, फिर से रिपीट करके, वो एडिशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कोई भी प्लेनर वेक्टर का हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं।
तो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि थ्री डायमेंशन का ये जो वेक्टर होता है, उन वेक्टर्स को हम अगर यहाँ पे कोई भी वेक्टर एडिशन नेगेटिव साइन के साथ लेना चाहते हैं तो उस नेगेटिव साइन के साथ हम इसे किस तरह से ले सकते हैं।